अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। क्या क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड, आज हम एसी की पीसीबी में देखेंगे कि इसमें मोटर की जो स्पीड है वो ज़्यादा लो है। वो पीसीबी में क्या फॉल्ट है, किस वजह से ये फॉल्ट आ रहा है, इसमें इसकी स्पीड क्यों लो हो गई है। जबकि इसका जो मोटर है वो मोटर बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। मोटर में कोई ख़राबी नहीं है। ये ख़राबी पीसीबी में है, तो पीसीबी से हम ट्रेस करेंगे। मोटर मैंने दूसरे सर्किट पे लगा के चेक की है, उसमें सही चल रही है, सही स्पीड से चल रही है मोटर। तो ये फॉल्ट हमारे पीसीबी में है। कैन वोल्ट एसी की सेपरेट एसी की ये पीसीबी है, नॉन इन्वर्टर। तो इसमें मोटर भी ऐसी मोटर है, डीसी मोटर नहीं लगी हुई 5 तार वाली, इसमें 6 तार वाली है ये मोटर। तो इसमें हम देखेंगे तो क्या फॉल्ट आ रहा है इसमें। और फॉल्ट चेक करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट्स करें। अच्छा, फॉल्ट चेक करने से पहले हम उस चीज़ को सही तरीके से लाइनिंग इसकी चेक करेंगे। ये न्यूट्रल और फेस कहाँ पे लगे हुए हैं ये चीज़ हम देखेंगे, और हमारी मोटर को करंट कहाँ कहाँ से जा रहा है ये चीज़ चेक करेंगे, तो हम सही फॉल्ट तक जल्दी पहुँचेंगे। ये मोटर का ग्रिप आ गया, ये यहाँ पे लगा हुआ है ग्रिप, और इस ग्रिप में कहाँ कहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं कि ये न्यूट्रल की तार है, ये कैपेसिटर पे गई हुई है। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे गई हुई है न्यूट्रल की तार, और ये यहीं से इसी कैपेसिटर के पॉइंट से आगे मोटर की रनिंग पे चली जाती है। और ये कैपेसिटर की जो दूसरी टांग है वो गई है स्टार्टिंग वाली मोटर की स्टार्टिंग पे, और तीसरी जो पॉइंट है उसका वो कैपेसिटर के नीचे से जंपर होके ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है एसी के दरमियान में, एल लाइन के दरमियान में। जो फेस आ रहा है, फेस रिले पे आता है, रिले से ही इसे जाता है करंट ट्रांजिस्टर में, और ट्रांजिस्टर में से होके आगे तीसरी लाइन पे जो मोटर का कॉमन है उस पर चला जाता है। तो हम यही चीज़ यहाँ से करेंगे कि इसे चेक करेंगे सही तरीके से, लाइन क्लियर करनी है। उसके बाद हम ये वोल्टेज चेक करेंगे। ये मल्टीमीटर ऑन किया और हम ये वोल्टेज देख लें आप। वोल्टेज जो ट्रांजिस्टर के बाद की वो ट्रांजिस्टर से पहले देखें 207 208 वोल्ट आ रहे हैं, और जबकि ट्रांजिस्टर के बाद जो वोल्टेज जा रहे हैं वो 54 वोल्ट जा रहे हैं। 54 53 वोल्टेज ट्रांजिस्टर से आगे जा रहे हैं, लेकिन 54 53, और ट्रांजिस्टर से पहले जो है वो 207 206 वोल्टेज आ रहे हैं। मतलब पीछे वोल्टेज तो भाई तो ठीक आ रही है, और आगे ये ट्रांजिस्टर जो है ट्रांजिस्टर से आगे वोल्टेज कम हो रहे हैं। तो ये ट्रांजिस्टर का ही मसला है। इसमें पहले भी किसी ने की है रिपेयर, वो कैपेसिटर इसका चेंज किया गया है, डायोड वगैरह चेंज किए गए हैं, तो स्पीड उससे नहीं बढ़ी। अमूमन फॉल्ट तो कैपेसिटर का आता है कि कैपेसिटर वीक हो जाए, उस वजह से भी स्पीड लो हो जाती है। तो इसमें ये फॉल्ट नहीं था, इसमें ये ट्रांजिस्टर का फॉल्ट था कि इसे करंट पूरा नहीं मिल रहा था, तो जिस वजह से ये स्पीड लो कर रहा था। वो भी जब ऑन करते थे तब स्पीड सही होती थी, थोड़ी देर बाद 2 3 मिनट बाद जो है तो वो स्पीड इसकी लो होना शुरू हो जाती थी। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसका नंबर मैंने निकाल लिया है, मैं इसे फोकस करके दिखाता हूँ। फोकस नहीं हो रहा सही से, तो ये मैं इसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, इसका नंबर है 131 ये मुझे मिला नहीं है, तो मैंने एक सा पीसीबी ढूंढी है, उस पीसीबी में ये लगा हुआ था। हम इस पीसीबी में से ये निकालेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये सही है, फिर हम ये वाला इसमें लगाएंगे। मैं ये इसमें से निकाल लेता हूँ, उसका नंबर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ जूम करके। ये चेक करें आप इसका नंबर, और ये वाला हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके तो फिर हम इसे चेक करते हैं कि हमारी मोटर जो है वो सही स्पीड पे चलती है या नहीं। हमारा करंट मीटर से, मल्टीमीटर से भी हम चेक करेंगे करंट को, वहाँ से सप्लाई इसकी सही जा रही है, इससे आगे ये नहीं जा रही।
तो ये चीज़ हम चेक करेंगे। जब भी आप किसी पीसीबी को रिपेयर करें तो पहले उसकी लाइन चेक कर लें, लाइन वोल्टेज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से कितने आ रहे हैं। उससे पहले जो चीज़ में के दरमियान अब जैसा कि मोटर ही है, ये मोटर की सप्लाई कहाँ से आ रही है, उसके दरमियान में क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे वोल्टेज और उनके पहले जो वोल्टेज है वो चेक करने और उनके बाद के वोल्टेज भी चेक करने, तो आप जल्दी फॉल्ट तक पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी इस चीज़ की और आप खुद से भी रिपेयर कर सकते हैं। ये मैं इसे ट्रांजिस्टर लगा रहा हूँ, इसकी ट्रांजिस्टर की जो लेग्स थी वो थोड़ी छोटी थी, इस वजह से मुझे दूसरी एक तार लगा के उसे अटैच इस तरफ से करना पड़ा। ये हमारा ट्रांजिस्टर लग गया है। अब हम दूसरी तरफ से देख लेंगे कि क्यों इसमें पॉइंट आपस में टच वगैरह ना हो, किसी जगह पे सोल्डिंग ना गिरी हो, वो हम चीज़ चेक करके तो फिर हम इसे ऑन करते हैं और ऑन करके हम स्पीड चेक करेंगे। मीटर से भी आपको करंट इसका मैं चेक करवाऊंगा कि वोल्टेज अब पहले क्या थे और अब क्या है। ये देखें मोटर स्पीड में चल रही है, अब उसकी स्पीड से ये पहले हम रोकते थे तो वो रुक जाती थी। यह मैंने मीटर ऑन किया है, तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये मीटर एक रॉब इसकी कॉमन पे रख ली और रनिंग वाले पॉइंट पे एक हमने जो इसकी कॉमन होती है उस पर रखी है, तो वोल्टेज आप चेक करें 175, और ये ट्रांजिस्टर से पहले चेक करें आप 185 175 इतने आ रहे हैं, और उसके बाद जो है वो 175 वोल्टेज हमें मिलना शुरू हो गए हैं। अब ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा, अब इसकी स्पीड भी सही रहेगी। ये हमारी रिले है जिससे आउटडोर को करंट जाता है, उस पर वो वर्क कर रही है, उस पर भी अब ऑन हो चुकी है, वो करंट जा रहा है 187 185 या वोल्टेज वो आउटर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए मैं मोटर को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मेरा हाथ जला रही है, उंगलियां जा रही हैं और रुक नहीं रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।